तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सीड का जो कलर है येलो और ग्रीन का, यहाँ भी 3:1 का है। उसी तरह से आपको देखेंगे, आप लोग बुक में देखेंगे कि सीड का कलर के साथ साथ सीड के शेप में भी 3:1 का रेशियो मिलेगा। सीड का शेप अगर देखो, ये तो सीड का कलर हम लोग ने देखा, अगर हम लोग सीड के शेप केवल ले लें, क्या चीज, सीड का शेप अगर लेते हैं तो यहां भी 3:1 का रेशियो मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पे शेप में क्या है, राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिल रहा है ना, तो 12 हो गया। और उसी तरह से 12 को अगर हम लोग 12 को अगर 16 से भाग देंगे क्या होगा, 3:4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये भी वैसे मिलेगा। फिर उसके बाद से शेप में देख लो, रिंकल कितना है, तो रिंकल्ड 1 2 3 और 4, तो इसको भी अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं 16 से, तो हमें मिल जाएगा 1:3 का। तो इस तरह से हमें ऐसे मिल जाता है। अब आगे क्या कह रहा है, जो बिल्कुल क्या है, जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग ने देखा, जिस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा उसी से डाईहाइब्रिड क्रॉस में। ये आपको बताता है सेग्रीगेशन, बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ रहे हैं ना। अब आते हैं जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो है वो इंपॉर्टेंट है जानना हम लोग के लिए, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट समझना यह जरूरी है। किस मामले में समझना है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हमें अगर इसका F2 जनरेशन का अगर जेनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, अगर इसका हम लोग जेनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं इसका, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ये F2 जनरेशन का जेनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑफ F2 जनरेशन, F2 में, ठीक है। इसमें क्या होगा, दूसरा चीज फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पे आपको दिखेगा 9:3:3:1, समझ रहे हैं ना। यानी 9 क्या है, तो देखो राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया राउंड येलो, तो 9 मैंने लिख दिया, 9 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो 3 क्या है, तो आपको 3 क्या मिल रहा है, राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, फिर राउंड ग्रीन 3, ये 3 मैंने लिख दिया। फिर अब यहाँ पे दूसरा देखो, रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3, ये मैंने 3 लिख दिया। और फिर यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन 1 ही है, तो रिंकल्ड ग्रीन लिख दिया। बात समझ रहे हैं। अब इसके जेनोटाइपिक रेशियो हमें कैसे लिखना होगा, तो आप इसको अगर देखोगे तो आपको मिलेगा 1:2:1:2:4:2:2:1, कितना हो रहा है, 3 4 4 2 6 6 4 10 10 2 13 13 1 14 14 2 16। जेनोटाइपिक है तो हाँ, जेनोटाइपिक रेशियो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सर 4 नहीं है, 1:2। अरे कुछ भी लिख सकते हो, पहले मैं वही तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, उससे कोई इश्यू नहीं है। 4 तो नहीं है, 3 3 6 6 4 10 10 2 12 12 13 14 13 2 15 1 16। बोलो क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? हो गया सर। एक तो काउंट कर लो, क्योंकि टोटल 16 है ना, जी सर। तो 1 3 हो गया, 3 4 2 6 6 4 10 10 2 12 1 13 2 15 1 16। उसी तरह से इसको भी काउंट करोगे तो 16 मिलेगा आपको, ठीक है।
बात समझ में नहीं है? तो अब ये जेनोटाइपिक रेशियो मैंने 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा देखो 2 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आपको इस तरह का कॉब में, देखो तो कॉब है, कैपिटल आर कैपिटल, ये है कि ये और कहीं है नहीं ना है, तो 2 लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है ना? तो जो अलग अलग है वही मैंने लिख रखा है। बस याद करने का तरीका है 1:2:1, फिर 2:4:2, फिर 1:2:2। समझ रहे हैं ना? नहीं है समझ में? अगर जहां कंफ्यूजन हो तो आप लोग फिर से गलत लिखे हैं तो आगे बात समझ में। अब मेन जो है रूल जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूफ करना है। तो देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूं कि जो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, समझ रहे हैं ना? पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया? पेयर ऑफ कैरेक्टर में जैसे राउंड येलो है, रिंकल्ड ग्रीन है, तो ऐसा नहीं ना है कि जब जा रहा है तो राउंड येलो ही साथ में जा रहा है, राउंड के साथ ग्रीन भी बन रहा है, ग्रीन के साथ येलो भी बन रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी पेयर ऑफ कैरेक्टर एक साथ अगर जाता है हमेशा, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कहलाता है, वो डिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र का मतलब यहाँ पे है कि राउंड के साथ ग्रीन भी बन रहा है, रिंकल के साथ ग्रीन येलो भी बन रहा है, राउंड के साथ ग्रीन भी बन रहा है, यानी किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, जो भी पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। वहां समझ रहे हैं ना? बहुत इजी वे में समझ लो, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में घन चक्कर में पड़ जाते हैं। याद रखना, पेयर ऑफ कैरेक्टर डज नॉट लिंक टुगेदर इन ऑफ स्प्रिंग। लिंक का मतलब जुड़ के नहीं जा रहा है, यानी पेयर ऑफ कैरेक्टर्स रिफॉर्म द पेयर, पेयर को रिफॉर्म करता है, यानी बार बार रिफॉर्म कर। जैसे देखो यहाँ पे राउंड येलो के साथ बनाया, राउंड येलो भी है, राउंड येलो भी, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस सब में राउंड येलो है, राउंड ग्रीन भी हो गया, राउंड ग्रीन भी हो गया, ठीक है ना? रिंकल्ड येलो भी हो गया, रिंकल्ड येलो भी हो गया, ठीक है? रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन भी हो रहा है। तो यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि आप अंडरलाइन कर लो पेज नंबर 64 में फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कह रहा है कि इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस द फेनोटाइप राउंड येलो राउंड ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन appear 9:3:3:1. Such a ratio was observed for several pair of character that Mendel studied. कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से समझना, based upon such observation on dihybrid crosses between plant differing in 2 traits, अगर 2 traits की बात कर रहा है तो वो डाईहाइब्रिड कह रहा है। मेंडल प्रपोज ए सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कह रहा है कि द लॉ स्टेटेड, यानी द लॉ स्टेटेड का मतलब लॉ कहता क्या है? कहता है कि दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड, क्या कह रहा है? 2 पेयर ऑफ ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड। कह रहा है कि हाइब्रिड में अगर 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर या 2 पेयर ऑफ ट्रेड कंबाइन कर रहा है, तो कह रहा है कि सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, कह रहा है कि 1 पेयर का जो कैरेक्टर है वो सेग्रीगेशन कर रहा है, अलग हो रहा है, इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट हो रहा है, ना कि डिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। यानी अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर के साथ दूसरा पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाता है। सेग्रीगेट मतलब अलग हो जाता है,
किसी पे डिपेंड नहीं है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। आ रही बात समझ में? जी सर। जी सर। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। कोई इसमें डाउट है आप लोगों को? नो सर। हाँ, नो सर। चलो ठीक है, ओके।